कम से कम 2,500 रुपये बिहार के तमाम गरीब महिलाओं के लिए प्रति माह। सीट शेयरिंग पर अभी बात हो रही है, सीट शेयरिंग को लेकर के बात शुरू हुई है, बात आगे बढ़ेगी। इसीलिए नीतीश जी को तो सबसे पहले माफी मांगना चाहिए, अपनी जो विफलता है उसको कबूल कर लेना चाहिए। हम कम से कम 24 जिलों से लड़ना चाहते हैं और हमें लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, दीपांकर भट्टाचार्य फायर है और इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माफी मांगने की बात कर दी है। साथ ही साथ देखिए, दीपांकर भट्टाचार्य ने अंदर खेमे की बात बता दी है। जी हाँ, बिल्कुल, महागठबंधन के अंदर की तेजस्वी यादव आगे कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं, जिसके बाद एकाएक बिहार की सियासत गरमाएगी और बिहार की सियासत में हलचल भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप दीपांकर भट्टाचार्य को सुनिए, क्यों कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो माफी मांगना होगा। देखिए, नीतीश जी जो भी बातें कर रहे हैं तो 20 साल से हैं और 20 साल से उन्होंने इतनी गरीबी पैदा की, इतनी बेरोजगारी पैदा की कि लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसीलिए नीतीश जी को तो सबसे पहले माफी मांगना चाहिए, अपनी जो विफलता है उसको कबूल कर लेना चाहिए। और इसीलिए जो आज कह रहे हैं कि हमने 20 साल में इतना विकास किया, वो तो पूरी सरासर झूठ है। तो हमें लगता है कि नीतीश जी जितना भी निश्चय की बात करें, उस पर उस झांसे में लोग आने वाले नहीं हैं। और आने वाले दिन में इंडिया गठबंधन की ओर से हम लोग जो मैनिफेस्टो बना रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर ठोस घोषणा हम लोग करेंगे। कम से कम 2,500 रुपये बिहार के तमाम गरीब महिलाओं के लिए प्रति माह उनको सहायता राशि मिलेगी। जो पेंशन की बात है, वो 1,500 से 2,000 रुपये तक पेंशन की गारंटी होगी। और हम तो कोशिश करेंगे कि छोटा कर्ज भी माफ़ हो और बिहार में और स्थायी रोजगार और बेहतर आमदनी, बेहतर कमाई, उसकी गारंटी। महागठबंधन में क्या डेवलपमेंट अब तक हुआ है? अभी हो रहा है, वो बातें भी चल रही है, लेकिन आपने देखा अभी इतना बड़ा SIR का जो हमला हुआ है, और अभी यहाँ गांव में लोग बोल रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस के आतंक के चलते लोग डर के मारे भागे हुए फिर रहे हैं। अब उनको कह दिया कि बाहरी हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से छांटा जा रहा है। तो अभी इस पर भी हमको लड़ना पड़ रहा है। तो हर मुद्दे पर हम लोग लड़ते हुए आगे बढ़े। सीट शेयरिंग पर आप लोग सीट शेयरिंग पर अभी बात हो रही है, सीट शेयरिंग को लेकर के बात शुरू हुई है, बात आगे बढ़ेगी। सर, डी राजा पटना आए थे, उन्होंने कहा कि 2020 में CPI-ML को अगर 19 सीटें मिली तो हमें 20 मिलना चाहिए था, क्योंकि हम उनसे ज्यादा ग्राउंड जीरो पर मजबूत हैं। और इस बार बेशक इन तमाम चीजों को महागठबंधन के जो शीर्ष नेता है तेजस्वी यादव, वो देखेगी। तो क्या लगता है कि CPI जो है वो कम सीटों पर बनेगी और समन्वय बैठेगा? देखिए, CPI की बात हम कैसे कर सकते हैं, बात डी राजा ही करेंगे, CPI के नेता करेंगे। CPI के बारे में तो मैं डी राजा की पार्टी को कमजोर बता रहे हैं। तो ठीक है, हमारी पार्टी बहुत मजबूत तो है नहीं। अभी 1 दर्जन ही हमारे पास MLA हैं, हम उसको बहुत मजबूत तो नहीं मानते हैं। अभी हमारी पार्टी तो बिहार में कोई निर्णायक, हमारे जिस गठबंधन में, उस गठबंधन को भी बहुमत नहीं मिला है। आपकी जो पार्टी है काफी बेहतर था, इस बार चाहेंगे कि अधिक सीट मिलने के लिए? नहीं, हमने कहा है, हमने बिल्कुल कहा है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा जिलों से हम चुनाव लड़े। पिछले बार हम सिर्फ 12 जिलों से लड़े थे, हम कम से कम 24 जिलों से लड़ना चाहते हैं। और हमें लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा, इंडिया गठबंधन को इससे निर्णायक बहुमत मिलने में मदद मिल जाएगी और पूरे तमाम पार्टियों को भी इससे बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा। सूची मांगा गया था तेजस्वी यादव की तरफ से, हमने सूची दे दिया, हमने तो कहा ही है आप लोगों से भी। 40 सीट के में हमारी तैयारी है, हम उसको लेके बातचीत करेंगे। हमने सूची बना करके दे दिया है। 40 सीटों की सूची आपने दी? हमने 40 सीटों पर तैयारी हमारी है, पहले से हमारी घोषित है, कोई नई बात है नहीं। तो आपने सुना, CPI-ML के राष्ट्रीय महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य, कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झूठ बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं जनता के बीच, उन्हें माफी मांगना होगा। और दूसरे तरफ देखिए, यह भी कह रहे हैं कि तमाम महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और बहुत जल्द बड़ा ऐलान होगा। वहीं सीटों को लेकर भी क्या कुछ कह रहे थे, आपने सुना दीपांकर भट्टाचार्य को। बहुत जल्द सीट शेयरिंग का भी मसला जो है वो सुलझा लिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।